इंडिया न्यूज 24 टीवी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद द्विवेदी ने बताया कि नई पेंशन योजना में अच्छा खासा नुकसान सरकार को उठाना पड़ रहा है। सरकार इस बात को समझ नहीं रही कि नई पेंशन योजना को देने में सरकार के ऊपर ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ रहा है। पुरानी पेंशन बहाल करने में सरकार को कोई नुकसान नहीं होना है। सरकार के पास बड़े से बड़ी विधि विशेषज्ञ, वित्त विशेषज्ञ सभी विराजमान हैं। सरकार नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना दोनों में अपने विशेषज्ञों से यदि राय ले लेती है तो सभी यही कहेंगे कि सरकार पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस तत्काल बहाल कर दे। प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद द्विवेदी ने बताया कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे। मध्य प्रदेश के परम प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों एवं मेरी बहनों, आज मन के अंदर एक विचार आया कि जो कर्मचारियों और सरकार के बीच में पुरानी पेंशन को लेकर के एक खाई बनती जा रही है, उस खाई को सरकार या कर्मचारी आपस में कैसे दूर कर सकते हैं। बहुत सीधी सी बात है कि पुरानी पेंशन, पारिवारिक पेंशन बहाली की मांग पर सरकार का एकमात्र जवाब यह होता है कि हम इसमें सरकार पर बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ या आर्थिक भार आ जाएगा, जो पूरी तरह सच नहीं है। श्रीमान जी, इसके उलट या उसके बराबर नेशनल पेंशन स्कीम लागू करने से सरकार पर ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ रहा है। जो नेशनल पेंशन स्कीम नई पेंशन योजना है, ये नई पेंशन योजना लागू करने से सरकार के ऊपर ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ रहा है। अब आप ये सोचिए कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कर्मचारी के 10% वेतन के बराबर सरकारी अंश प्रत्येक माह नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत जमा करना अनिवार्य होता है, जो अब बढ़ा करके सरकार उसे 14% कर दी है। अब 14% जमा करना पड़ेगा, जिससे प्रत्येक माह सरकारी खजाने से आर्थिक बोझ पड़ेगा। और यह आर्थिक बोझ इतना ज्यादा है कि कुछ राज्य सरकारें इस बोझ को नियमित नहीं उठा पा रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों के आलोचना का केंद्र भी बन रही हैं, क्योंकि कर्मचारियों को इससे ब्याज के रूप में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस आर्थिक बोझ से उभरने का केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास एकमात्र उपाय यह है कि पुरानी पेंशन या कि पारिवारिक पेंशन बहाल कर दी जाए और नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो कर्मचारी की जमा राशि है, वह सरकार अपना अंशदान 50% वापस लेकर के सरकारी खजाने में जमा कर ले और 50% सरकारी कर्मचारी की जमा राशि है उसको जीपीएफ खाते में जमा कर दे। जहां तक मेरी जानकारी है कि इससे आर्थिक विशेषज्ञ विधिपूर्वक जो सरकार के पास है उसको समझ ले कि नेशनल स्कीम पेंशन के अंतर्गत यदि हम ऐसा करते हैं तो कर्मचारी को फायदा है अथवा सरकार को फायदा है। नेशनल पेंशन स्कीम में जमा कर्मचारी के हिस्से का 50% राशि जीपीएफ खाते में जमा किए जाने पर उस राशि को एक लंबे समय तक खर्च करने का सरकार को अधिकार भी मिल जाएगा और
ऐसा करने से कर्मचारी के जीवन का और उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा और वह शासन की नीतियों का पूरी तरह से क्रियान्वयन करने के लिए प्रोत्साहित होगा। अभी वह कर्मचारी सरकार से नाराज चल रहा है कि सरकार हमारी पुरानी पेंशन नहीं दे रही है। वर्तमान में अंधकार में भविष्य को स्पष्ट देख रहा कर्मचारी कि हमारा भविष्य अंधकारमय है और वह कर्मचारी इस भ्रष्टाचार के जाल में फंसता चला जा रहा है और इस भ्रष्टाचार जाल को बचाने के लिए सरकार यदि नई पेंशन योजना बंद करके पुरानी पेंशन योजना चालू कर देती है तो निश्चित बात है कि कर्मचारी के मन में जो तरह तरह की आशंकाएं हैं वह दूर हो जाएंगी और सरकार भी इस कलंक से दूर हो जाएगी। पुरानी पेंशन या पारिवारिक पेंशन बहाली की मांग करते हुए कुछ राजनेता इस देश को जोड़ देते हैं और कुतर्क करते हैं कि पुरानी पेंशन पारिवारिक पेंशन बहाली देश के हित में नहीं है। सबसे पहले तो हम इस बात को समझना होगा कि लगभग 60 लाख केंद्रीय कर्मचारी और राज्य शासन के कर्मचारी पुरानी पेंशन या पारिवारिक पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। वह इसी देश से सम्मानित नागरिक हैं और सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों के क्रियान्वयन के लिए उनकी नियुक्ति होती है। सरकारी कर्मचारी जो है तो सरकार की नीतियों को क्रियान्वयन करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है और सेवानिवृत्त के उपरांत सेवानिवृत्त के दौरान सरकार कर्मचारी के संवैधानिक अधिकार यानी पुरानी पेंशन पारिवारिक जो उसका संवैधानिक अधिकार है उसके जीवन में खुशहाली नहीं आती है। अगर सरकार नई पेंशन योजना बंद करके पुरानी पेंशन योजना चालू कर देती है तो वह कर्मचारी का बुढ़ापा, वह कर्मचारी का सम्मान, आत्मनिर्भर उसका भी बराबर बना रहेगा। अब स्वाभाविक है कि कर्मचारी खुश होगा तो देश खुश होगा, देश में खुशी होगी। पारिवारिक पेंशन बहाली विशुद्ध देश हित में है, इसे सरकार को तत्काल लागू करना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा तत्कालिक सरकार को अपना हित साधने के लिए आंकड़ों की कालाबाजारी दिखा करके पुरानी पेंशन पारिवारिक पेंशन को बंद करके नेशनल पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए बाध्य किया गया है। पुरानी पेंशन पारिवारिक पेंशन बंद करने में सरकार का अंग होते हुए भी कर्मचारी और सरकार के बीच जो अंधविश्वास और सरकार के बीच एक खाई बनती गई है वह केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक षड्यंत्र है जिसके पश्चात उपभोक्ता संस्कृत प्लस यूज एंड थ्रो को जन्म दिया गया। वह बिल्कुल भी देश हित में नहीं है। देश हित में वही है जो देशवासियों के हित में होता है। लगभग 60 लाख पुरानी पेंशन विहीन कर्मचारी और उनका पारिवारिक पेंशन से वंचित जिनकी संख्या लगभग पूरे देश में 3 करोड़ के आसपास पहुंचती है और स्वयं पुरानी पेंशन यानी पारिवारिक पेंशन की मांग करने में माननीय राजनेताओं से भूतकाल में की गई गलती को सुधारने का अब उचित अवसर मिल गया है। यह गलती को सुधारने के लिए इक्का दुक्का व्यक्ति जो है तो जिद कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां तक मेरी सोच है, महासंघ की सोच है कि सरकार के पास बहुत विकल्प हैं, सरकार के पास बहुत से रास्ते हैं, सरकार के पास अच्छे विधि विशेषज्ञ हैं, वित्त विशेषज्ञ हैं। सरकार उनसे समझ सकती है कि हमको पुरानी पेंशन देने में फायदा है या नई पेंशन देने में फायदा है।
इससे न सरकार को फायदा है न कर्मचारी को फायदा है। सरकार को भी नुकसान है, कर्मचारी को भी नुकसान है। फायदा किसको है? बहुराष्ट्रीय कंपनी जो एनएसडीएल हमारे पैसे को और सरकार के पैसे को शेयर बाजार में लगा रही है। दूसरा एक निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार इस विषय में अवगत भी कराया गया कि श्रीमान जी, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि नहीं बंद की। कोई भी सरकार भारत देश की अपने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि नहीं बंद की। केवल मध्य प्रदेश सरकार पिछले वर्ष की वेतन वृद्धि बंद कर दी और सभी जगह 17% डीए प्राप्त होता है। केंद्र सरकार सहित सभी राज्य 17% डीए दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में पूर्व तत्कालीन सरकार ने 5% डीए बढ़ाने की एक आदेश भी प्रसारित किया था। उस आदेश का निरस्तीकरण हो गया और 5% डीए भी रुक गया। पिछले साल की वेतन वृद्धि भी रुक गई और इस वर्ष संभवतः सरकार देने के पक्ष में है। तो हमारी यानी महासंघ की केवल एक ही मांग है कि दोनों वेतन वृद्धि, पिछले वर्ष की और इस वर्ष की दोनों वेतन वृद्धि एक साथ लगाई जाए और कर्मचारियों का जो पिछला डीए है 5%, वह पूरा केंद्र के समान 70% किया जाए। महासंघ इस महामारी के दौरान भी बराबर लगातार सतत सरकार के समक्ष अपनी बात ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या रजिस्ट्री के माध्यम से किसी ना किसी तरह से हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाते रहे हैं और यह वचन देते हैं, विश्वास दिलाता है महासंघ कि हमारे आज इतने बड़े बड़े संगठनों ने हमारा सहयोग किया, हमें आशीर्वाद दिया। हम उनके आभारी हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम चलने के लिए वचनबद्ध हैं। जय महासंघ, जय महासंघ, जय महासंघ।